प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटे यह जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, इसमें हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो भी बताऊंगा मैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, ठीक है, या उन्हीं के आधार पर कौन कौन से प्रश्न आएंगे, सब चीज बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं और पहले प्रश्न को बहुत ही मस्त तरीके से समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो बेटा क्यों ना इस प्रश्न को एक साफ पेज पर लिखा जाए, ठीक है, और उस प्रश्न के पहले प्रश्न के सभी भावों को आराम से समझाएंगे, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को एक साफ पेज पर लिख लेता हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहली प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को लिख दिया है और हम पहले प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस प्रश्न में से आपको एक मतलब जो हमारे भाग है इस आधार पर एक सवाल जरूर मिलेगा और पक्का मिलेगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो मैंने यहीं पे बता दिया कि ये वाला प्रश्न जरूर आएगा। अब लेकिन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो हमें क्या कहा उसने, अभाज्य गुणनखंड करने, इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, है ना। तो बेटा कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, देखिए पहले भाग को हल करेंगे इस प्रकार, ठीक है। गुणनखंड करेंगे इसके 140 के। तो आप सभी को पता है 140 जब लिखा हुआ है तो लास्ट में किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, है ना, तो उसको हम किससे भाग लगाते हैं, 2 से। माने यह संख्या 2 से कट जाएगी, है ना, सम संख्या बन गई है। तो देखो 2 से कटेगी तो कैसे काटेंगे, 2 का भाग इधर लाएंगे, 2 सत्ते 14 ना, जानी 0 माने 70 बार, फिर 0 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 35 बार, है ना। अब कितना आ गया, 5, तो 5 से काट दो इसको, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और बेटा 7 बचा, 7 एकम 7, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, किसमें, अभाज्य गुणनखंड तो कर दी हमने, अब इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, देखा ध्यान से समझना, कैसे समझेंगे कि 2 2 के कितने हैं, 2, तो यहां पर लिख दें हम 140 बराबर लिख देंगे 2 2 के 2 माने 2 का वर्ग, एक हमारा हो जाएगा कितना, 5 का, और एक हो जाएगा 7 का बेटा। और यही हमारा क्या है बेटे, आंसर है। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार हल करने हैं प्यारे बच्चों। तो बेटा क्यों ना हम इसके दूसरे भाग को हल करें, कर दें। तो यहीं पर क्या करेंगे, यहीं पर इसी के जस्ट नीचे यहां पर करेंगे इसको हल, और हल करेंगे तो लिख देंगे 156 बेटा, कितना है 156 दूसरे भाग का, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो मैं पहले तो मैं एक बार और बता दूं, ऑप्शन में आएंगे ये क्वेश्चन, कैसे आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा तो आपको वहां पर टिक करना है ना। टिक का मतलब है आपको आंसर देखना है और गोले को भर देना है, ठीक है। तो बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू, तो उसमें आते हैं ये वाले प्रश्न और पक्के आते हैं, है ना। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके इस वाले प्रश्न को, माने इस वाले भाग को, दूसरे वाले को। तो देखो दूसरे भाग में हम क्या करेंगे, 6 आ रहा है, कैसी संख्या समय, माने 0 2 4 6 8 आ जाए, कितनी बड़ी संख्या हो, उनके भाग 2 का लगाएंगे ना तो सभी संख्या कट जाएंगी। कैसे, देखो 2 से काटेंगे हम इसको, तो 2 सत्ते 14 भाई, सॉरी यहाँ पर 2 सत्ते 14 कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। तो 14 15 में से 14 एक बचा, कितना हो गया, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, कॉमा नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना, एक साथ है संख्या, और इसका एक बचा, 2 में 18, कितनी बार गया, 39 बार। अब 3 आ गया और 9 आ गया, तो 9 अंत में आ रहा है, इसका किससे आएगा, 3 से जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 एकम 13, कट गया। तो देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पे 2 2 के 2 थे तो हमने 2 का वर्ग कर दिया, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर एक छोटी संख्या हमारी 3, और लास्ट में बचा हमारा 13, समझे। और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे और आप बेटा आसानी से इसको हल कर लोगे, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं
आपकी समझ में 100% आएगा। ठीक है, तो अब बेटे तीसरे भाग को हल करते हैं जल्दी से। तो बेटे यहां पर मैंने लिख दिया है तीसरा भाग, है ना। तो तीसरे भाग को बेटा कैसे हल करेंगे, देखिए सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी इसको हल करने के लिए। सीधी रेखा खींचेंगे और लिख देंगे 3825। ठीक है, अब देखो अंत में यहां तो 5 आ गया, तो मैंने क्या बताया था आपके लिए, 0 2 4 6 8 आ जाए तो उसमें तो अंत में आ जाए तो उसमें 2 का भाग लगा देना। अब इसमें 5 आ रहा है तो 5 का भाग लगा दो, 5 से कटे आए, दो कैसे कटेगा, ये आप 3 से लगाना चाहो 3 से लगा देना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एक अलग पेज ले लेते हैं, रफ पेज, और रफ पेज पर इसको बेटा हल करके बताते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हल करेंगे। एक काम करते हैं, इसमें हम 3825 में लगाएंगे 5 का भाग। ठीक है, आसानी से बेटा समझ जाओगे। तो 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, कितना आया, 8 में से 5 के कितने बचे, 3 और 2, 5 छिंग 30, कितना आया, 2 और 5, 5 पंजे 25। ठीक है, तो 765 बार कटा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 बचे 2 तालिए। ठीक है, 765 बार किससे काटा था, 5 से। अब फिर 5 आ गया तो 5 का भाग फिर यहां पर लगा देते हैं। कितना किस में लगाएंगे, 765 में। तो 5 एकम 5, कितना बचा, 2, 6 लिख देंगे, 5 पंजे 25, कितना बचा, 1, और लिख देंगे यहां पर 5, 5 तिया 15। तो कितनी बार गया बेटा, 153 बार। तो 5 का जब मैंने भाग लगाया तो कितनी बार गया, 153 बार। अब तो ये आसानी से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, देखिए कि हमारे पास 3 का भाग लगाना है इसमें, 3 पंजे 15 है, 3 एकम 3, और फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, कितने बच्चे, तो 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, और अब ये कटेगा 17 से, 17 एकम 17। ठीक है, तो हमने इसको सरल किया तो हमारे पास कितना आया, देखेंगे 3825 लिख देंगे, और लिख देंगे 5 5 के बेटा कितने हैं, 2, 5 5 के कितने हैं, 2, यहाँ पर छोटी संख्या से लिख देना आप, है ना। 3 3 के कितने हैं, 2, और 1 है 17 का। ठीक है, ऐसे लिख देना। यहाँ पर एक काम करना, अगर ऐसे दिख जाए, पहले 3 आ जाए या 5 आ जाए, है ना, और 17, तो है दोनों एक ही बात, है ना, क्योंकि 5 5 के 2 यहाँ भी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर छोटे भाग से चालू करते हैं ना। तो ये आपके बेटा अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो प्यारे बच्चों, है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, यहां पर हल करेंगे इसी के बराबर में इसके चौथे भाग को। कौन से भाग को, चौथे वाले बेटा भाग को। और चौथे भाग का मान है हमारा कितना, 5005। कितना है, 5005। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसके करते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, देखते हैं तो कैसे करेंगे बेटा। यहां पर इसका लगाएंगे हम 5 से भाग, 5 और 5 से लगा दो, 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम 7 का लगा के देख लें, शायद 7 से चला जाए, देख लें क्या। चलो यहां पे करके देख लेते हैं अलग से, कितना 1001, तो ये होगा हमारा कितना, 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 7 चौक 28, कितने बचे, 2, 1 बचा, 7 तिया 21, बहुत बढ़िया कट गया है। तो 143 आ गया जी कितना आ गया, 143, किससे काटा हमने इसको, 7 से, 143 बार। ठीक है, अब किससे आएगा, 11 से। तो देखो 11 एकम 11, कितना बचा, 3, 11 तिया 33, और 13 एकम 13। तो हम यहां पर लिख देंगे इसका आंसर जो अलग अलग है, कितना कितना है बेटा, एक आया हमारा 5 का, तो 5000 पहले 5 लिखेंगे, और आंसर में लिखेंगे कितना, पहले 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब कौन सा हल करेंगे, इसके 5वें भाग को। ठीक है, तो 5वें भाग को हल करते बेटा जल्दी से।
तो बेटा यहाँ पर 5वां भाग लिख देते हैं, और 5 भाग है हमारा कितना, 7 4 2 9 माने 7429। और बेटे इसको कैसे हल करेंगे, इसके गुणनखंड करके। तो इसको लिख देंगे यहां पर 7429। और बेटा इसमें भाग किसका जाएगा, मेरे हिसाब से 17 का जाएगा। किसका, 17 का। देखें इसको हल करके देखें क्या, चलो देखते हैं इसके यहीं वाले पेज पर ही 17 भाग लगाते हैं इधर, ठीक है। 7 4 2 9 में 17 का, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ठीक है। तो 17 चौका 68, ढाई ले लेंगे, 14 14 में से 8 जाएंगे, क्या बचेंगे 6, जहां पे तो एक चला गया, 2 लिख देंगे। 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 तिया 51, 1 1, 17 निम्मा, 17 निम्मा ना ना 153 जाएंगे, 17 सत्ते 119, ये सही है। तो 437 बार गया, कितनी बार गया, 437 बार। तो यहां लिख देंगे, कट गया, चलो बढ़िया है, 437, ठीक है। अब किससे काटें, अब 19 से काट के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर कर देते हैं इसका, यहां पर 437 से काटेंगे, 19 से काटेंगे 437, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57 ज्यादा हो जाए, क्या बचेंगे 5 7, 19 दिया 57। चलो कितनी बार गया, 23 बार। और लास्ट की संख्या तो भैया 23 से कटेगी, 23 से कम 23, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो कितना है हमारे पास, यहां पर लिख देते हैं 7429 को हमने तोड़ा 17 से, 19 से और 23 से, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बेटा। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो अब हल करेंगे कौन सा प्रश्न, इसके दूसरे प्रश्न को। और मैं आपसे फिर से कह दूं कि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को बेटा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न आपको जरूर दिखेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो आने वाले हैं अब, ठीक बेटे। तो अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया, लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम है। तो भैया बिल्कुल सही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और एलसीएम के बराबर होता है। कैसे होता है, यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर बेटा क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं, इनका गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। समझे ना समझे, समझ गए ना। अब पूछा क्या है, यहां पर दोबारा मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम तो हमें ज्ञात करने हैं, तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना LCM और HCF के बराबर है। तो देखो ये दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्या, इन संख्याओं की गुणा करनी है, इनकी क्या करनी है, दोनों की गुणा करनी है, और इन्हीं का HCF लेना है। तो दोबारा समझो, इनका हमें गुणा करनी है, तो गुणा करके जो उत्तर आएगा ना, ठीक है, समझना, गुणा करके जो आंसर आएगा उसको साइड रखना, फिर इन दोनों का HCF और एलसीएम लेना, तो उन दोनों को साइड में रखना, तो उन दोनों की गुणा करना HCF और एलसीएम की। जब HCF की गुणा करोगे ना एलसीएम में, तो जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, देखो यहां पे मैं समझाऊं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए HCF और एलसीएम निकालना सिखाता हूं एकदम जादुई ट्रिक से। देखो पहले 26 का निकालते हैं हम, क्या, HCF, तो हो जाएगा हमारा क्या, 26 का 2 से काटेंगे 13 बार, और 13 एकम 13, समझना। अच्छा अब 91 का करते हैं, तो देखो 7 से कटेगा कितना, 91, 13 बार, और 13 एकम 13, बहुत सरल तरीका ये है। तो ध्यान देना, हमें HCF क्या मिला भाई, महत्तम समावर्तक क्या मिला, ये दोनों सेम सेम है, तो हमें मिला 13, क्या मिला 13 HCF। अब हमें एलसीएम निकालना हो,
भाई इसी का हमें एलसीएम लेना हो तो देखो, जो पहले मिला पहले तो उसको लिखो एलसीएम में, ये मिला सबसे पहले तो दोनों साइड में ये है, तो लिख देंगे 13। क्या नहीं मिला, दो ना मिला ना सात है इसमें, तो दो अलग है और सात अलग है, तो इनकी गुणा कर देंगे। 13 सत्ते 91 गुणा 7, ठीक है। तो देखना सात की गुणा करना, 7 एकम 7, सात सत्तू 49, सत्तू सत्तू 7 56, 7 63, 7 दूनी 14, 13 दूनी, चलो मैंने क्या कर दिया, अच्छा थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया भाई, माफी चाहता हूं, मैंने एक साथ इसकी गुणा कर दी। चलो यहां दोबारा देखते हैं कि 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26, यहां पर एक काम करो जल्दी से कर दो, 13 गुणा 7 दूनी 14, और इसकी गुणा करेंगे तो देखो 13 चौका 52, हाथ से लगे 5, 13 एकम 13, 5 18, ठीक है। ये आ गया, ये क्या है एलसीएम आ गया, क्या है ये एलसीएम, एलसीएम ये आ गया, ठीक है। और एचसीएफ हमारा ये रहा, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब हम देखो यहां पर क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे, इसकी करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच। तो देखो बेटा यहां लिखेंगे जांच, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी एच सी एफ गुणा एल सी एम के बराबर होता है, यही तो बताया था या नहीं बताया था, है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, दो संख्या हमारे पास कौन सी है, एक तो है 26 और एक है 91, ठीक है। और एच सी एफ हमारे पास कितना आया है 13, आया ना आया, और एलसीएम हमारा कितना आया है 182। भाई दोबारा देखो कि दो संख्या कौन सी हमारे पास 26 और 91, है ना। ये तो दो संख्या हो गई, ए गुणा बी हो गई, ए है ये बी हो गई, और हमारे पास एच एफ क्या है 13 और एलसीएम हमारे पास क्या है 182। बस अब हम इनकी करेंगे गुणा, आसानी से हमें पता चल जाएगी कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम 26 की 91 में करते हैं गुणा, तो यहां पर हम कर देते बेटा, आसानी रहेगी। 91 में उल्टा कर दो, बात तो वही है, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 है, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 6 नाम 54, दो की करेंगे 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 6 8 और 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 2, 2300 कितना आया 66। तो 91 और 26 गुणा करी तो आया हमारे पास कितना 2366 बराबर, और ऐसी 13 की गुणा करेंगे 182 में, तो यहां पर हम लिख देंगे 182 में गुणा करेंगे 13 की, ठीक है। तो 3 दूनी 6, हाथ से लगे 2, 3 अठे 24, 25 26, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा एक गुणा कहीं भी कर दो वही का वही आएगा, तो 2 8 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, क्या गलत कर दिया सही करा मैंने भाई, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3, यहाँ पर 4 आएगा 4, ठीक है। तो 6 हो गया, 4 और 2 6, 8 5 13 3, हाथ से लगा 1 और 1 2, तो ये भी हमारे पास 2366 ही निकला। तो यहां लिखने कितना 2366, ठीक है। तो दोनों साइड कैसी हो गई भाई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो बेटा ये जो हमने दूसरे प्रश्न का जो पहले भाग किया है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार होगा इसका दूसरा वाला भाग। तो पहले ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं देखो एक बार इसको दोबारा अच्छे से समझा दूं आपको कैसे, यहां से समझाते हैं इसके पहले भाग को, कि हमें क्या करना है, हमें इनका दोनों संख्याओं की गुणा करनी है ना, और इन दोनों संख्याओं का हमें लेना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने सबसे पहले तो इसका एचसीएफ निकाला दोनों संख्याओं का, तो आया हमारे पास 13 13, और हमने एलसीएम निकाला, तो आप सभी को तो पता ही है कि पहले तो जो कॉमन है वो संख्या आएगी 13, जो कॉमन है क्या बचा 2 और 7 बचा, तो दोनों ले लिए है ना। तो हमने क्या करा एचसीएम निकालने के लिए इनकी गुणा कर दी,
तो 13 के 13 ये रहे, 7 दूनी 14, ये 14 और 13 गुणा करें कितना है 182। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम करेंगे जांच। तो जांच में उसने क्या कहा था कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो हाँ भैया सही बात है कि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ। तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, एचसीएफ 13 है, एलसीएम कितना 182। दोनों की गुणा करी तो कितना मिला 2366, और इसका भी हमें क्या मिला 2366 दोनों की। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, ठीक है, नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, अगले सवाल को समझना, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले भाग को बेटा हल करते हैं एकदम बहुत ही सरल तरीके से। तो इसको तो थोड़ा ऊपर कर ही दूं मैं, समझ में तो आ ही जाएगा आपके। ठीक है, यहां से हल करते हैं इसको 510, और इसको यहां पर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गई 510 और 92 के हम लेते हैं क्या, सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो सबसे पहले करेंगे हम 510 का, 510 की फैक्टर करते हैं। ठीक है, कितना आएगा बेटा आराम से समझना। 510 किससे कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। किससे कटेगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, एक बचा तो 15 हो गए, 3 पंजे 15, 5 आ रहा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितने बचे 3 तो बचने, 5 सत्ते 35 और 17 आ गया। ठीक है, ये हो गया जी। अब इसी प्रकार 92 का यहां पे कर लेते हैं इसी के बराबर में। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इसमें देखूं कि एचसीएफ है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, कि यहां पर हम देख रहे हैं, देखो दोनों में 2 2 आ रहा है बस, और ना आ रहा, देखो और कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अब हमें किसकी जरूरत है, एलसीएम की। तो यहां पर मैं अलग पेन से लिख दूं एलसीएम। तो जो कॉमन है पहले तो वो लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है उसके बाद में वो आएंगे, सभी आएंगे नहीं आएंगे, तो वही आएगा। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या है 2 मिला। ठीक है, 2 आ गया जी। इसके बाद में क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे। फिर क्या है, 5 है। फिर क्या है, 17 लिख दो, एक लंग से चलते हैं। फिर यहां पे देखो 2 है, और क्या हमारे पास 23। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं इसकी सबकी। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460। तो एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें जांच करनी है। क्या करना है बेटा, जांच करनी है। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर मैं बता दूं आपको, ऊपर कर दूं यहां पर। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर जांच। कोई परेशानी तो नहीं है, ज्यादा मतलब मैंने बारीक लिख दिया हो, समझ लेना बेटा, है ना। तो जांच हम क्या करेंगे, ए गुणा बी बराबर में लिख देंगे एच सी एफ गुणा एल सी एन। ठीक है, तो ए और बी का मतलब हमारे पास कितनी संख्या है, 510 गुणा 92, और एच सी एफ हमारा क्या आया था 2, और एलसीएम हमारे पास कितना निकला 23,460। तो लिख देंगे यहां पर 23,460। तो बेटा इनकी हम कर लेते हैं गुणा। तो देखो बेटा क्यों, सबसे पहले हम करते हैं इधर गुणा। कैसे जी, यह हो जाएगी हमारे पास 200, 2 छिक्के 12 के, 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 46,920 आया। अब हम 92 गुणा इधर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे पेज की बेटा सहायता ले लेते हैं। ठीक है, तो भैया निकल लिया एक पेज इधर। देखो यहां पर कर लेता हूं मैं 510 की गुणा 92 में, 510 की गुणा 92 में। ठीक है, तो देखो 200, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, कितना आएगा 46,920। तो यहां भी हम लिख देंगे 46,920, और यहां पर हम देख रहे हैं दोनों साइड कैसी हैं, बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, और यही बेटा हमारा क्या है,
आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? आप इसको अच्छे से समझ लो बेटा, ठीक है। ये देख लो एक और बात, यहां से चालू है। तो हमने क्या करा, पहले एचसीएफ निकाला दोनों का, फिर निकाला हमने एलसीएम, ठीक है। बस भैया इतना दोनों करके क्या करा है कि दोनों की हमने जांच की है, आराम से इसको देख लीजिए। ठीक, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आराम से आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले भाग, और भाग संख्या 3 पर बेटे। तो बेटा अगला भाग है हमारा तीसरा, और तीसरे भाग की संख्या क्या है हमारे पास, 336 और 54, ठीक है। इसके हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर कर देने हैं दोनों के। तो 336 को ले लेते हैं बेटा, यहां पर ये हो जाएगा हमारा, यहां पर 2 से काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 का जाएगा फिर दोबारा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 7 एकम 7। इसके हमने कर दिए गुणनखंड। अब करते हैं 54 के। तो 54 तो बहुत ही छोटी संख्या है, आराम से हो जाएगा। कैसे बेटा, यहां पे देखेंगे, 2 का भाग है 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा और लिख देंगे यहां पर HCF, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो सब में देखो क्या कॉमन है, सब में देखो यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 2 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और देखो इधर 3 है एक बार, तो इधर भी एक बार 3 है, तो गुणा में लिख देंगे 3। तो कितना है HCF, 6, ठीक है। और अभी तो हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे LCM, लो कॉमन, है ना, फैक्टर। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, यहां पर हम देखेंगे 2 और 3 तो हमें मिला भाई, 2 और 3 तो मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, देखो 1 2 3, 2 2 के ना मिले क्योंकि इधर नहीं है, 1 2 3, ठीक है। और क्या है, एक साथ भी है इसके साथ, ठीक है। इधर हमारे क्या है, ये दोनों तो मिल गए थे, 3 3 के 2 बचे यहां पर, तो लिख देंगे 3 गुणा 3, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी गुणा, तो देखते हैं कितना आता है। 2 2 की कर लें पहले तो गुणा, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तिया 48, भाई 16 तिया 48, 48, और इधर देख लेते हैं 48, और यहां देख लेते हैं 3 तिया 9, 9 7 63, गुणा करके देख लेते हैं क्या सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 चौक 12 13 14, दोबारा देखते हैं 3 24 हाथ से लगे 2, 12 13 14 गुणा, ऐसे यहां देख लेते हैं 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 9 10 की 0 हाथ से लगा 1, 3024, कितना आएगा ये, 3024, 3024, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है उत्तर की जांच। तो भैया जांच के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर जांच, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, इधर इधर आ जा भैया, दबा कर आइए तो है, A गुणा B और HCF गुणा LCM, ठीक है, ये बना। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी थी, संख्या थी हमारे पास 336 और कितनी थी 54,
HCF हमारा क्या निकला था 6 और एलसीएम कितना हमारा 3024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे गुणा। तो 336 गुणा करते हैं 54 में, या 54 की कर दो इधर 336 में, तो यहां लिख देंगे 336 की गुणा 54 में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 13 14 के 4 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। दोबारा देख लेते हैं, 6 चौक 24, वो 4 6 24 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 13 14 हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 5 गुणा करते 5 6 30 हाथ से लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। सरल करते हैं, 4 4 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 7 और 1 8 और 1 का 1, तो कितना है 18,144 तो आता है इसका, 18,144। और इधर गुणा करके देख लेते हैं जी, तो देखना कितना आएगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, सही है, 6 दूनी 12, 12 2 14 के 4 हाथ से लगा 1, तो 6 एकम 6, वो सॉरी 6 0 0 1 ही बचा, और 6 तिया 18, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, पानी पी लूं थोड़ा यार, गला सूख गया समझाते समझाते। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आया नहीं आया। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, और आना भी चाहिए आपको। ठीक है, और इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, दूसरे वाले को भी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके दूसरे, दूसरा तो हो गया हमारा, तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए बेटे एक नए पेज पर। तो बेटे यहां पर मैंने तीसरे प्रश्न को लिख दिया, लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल तरीका है। कैसे, अभी हमने दो दो के एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, अब यहाँ पर 3 संख्याएं दे दी हैं, बस आसानी से इसको हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। कैसे हल करेंगे जी, यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो पहले निकालते हैं 12 का, किसका, 12 का, 12 का कितना होगा देखना, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 15 का देख लेते हैं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 का देख लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहां लिख देंगे, सॉरी एचसीएफ निकाल देते हैं, और यहां लिख देंगे एलसीएम। तो देखना एचसीएफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन कॉमन देखना है। तो देखना यहां पर क्या आ रहा है सब में, 3 3 3, भाई एचसीएफ में तो 3 3 3 ही आ रहा है, तो 3 लिख दो, बस हो गया एचसीएफ। ठीक है भाई, महत्तम समावर्तक निकाल दिया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है। तो पहले तो देखते हैं क्या क्या मिला। पहले तो हमें 3 कॉमन है, तो 3 ले लो पहले तो। इसके बाद में क्या नहीं मिला, एक तो 2 2 के ना मिले इसमें 2, और एक 5 का ना मिला, एक 7 का ना मिला। ठीक है, तो ये हो गया, और सब आ गए ना, और सब आगे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कर देनी गुणा। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और 60 सत्ते माने 6 सत्ते 42 माने 420 है, धोखेबाज। ठीक है 420 आ गया आंसर। ठीक है, कौन है धोखेबाज बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, कितना आया, 420 आ गया, और यही इसका बेटा क्या है, आंसर है। ठीक, तो अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। तो दूसरा भाग बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार बेटा इसको हल करना है। ठीक है, तो यहां पर एक रेखा खींच देते हैं जिससे ये अलग दिखे। ठीक, तो 17 23 और 29 अलग अलग संख्याएं हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे 17 का, 17 17 से 17 एकम 17, फिर 23 का, 23 एकम 23 और 29 का,
29 एकम 29। तो आप सभी ने देखा क्या कि HCF हमारा कितना है, एक है, कितना है, एक। और LCM जब निकालेंगे तो सब अलग अलग हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और एक आ जाएगा 29। ठीक है, क्या करेंगे जी, इन सब की करेंगे इधर गुणा। क्या करेंगे, गुणा। तो देखो एक काम करते हैं, इसको अलग पेज पर हल करते हैं। 17 गुणा करते हैं 23 में, यहां पर 17 की। ठीक है, तो देखते हैं, 17 तिया 51, 51 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 कितने हो गए, 39। कितना हो गया, 39। ठीक है, तो 39 माने 391। ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक गुणा करी, कितना है, 391। अब हमें गुणा करनी है 29 की। तो देखो बेटा, तो देखो इसकी गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 निम 81 का एक, हासिल लगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35। कितने हो गए, 35। अब करेंगे 2 की गुणा, तो 2 एकम 2, 2 निम 18 के 8, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 निम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 9 3, 8 और 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, 1339 आया। कितना आया इसका एलसीएम, 1339। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये कितना हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को प्यारे बच्चों। तो बेटा इसका देखो तीसरा भाग, तीसरे भाग में कितना है, यहां लिख दूं मैं पहले तो, 8 9 और 25। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इनके कर देते हैं गुणनखंड। तो 8 का बेटा कितना होगा, सभी जानते हैं, 2 दूनी 4, ओ 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले इसका लेना है HCF। तो HCF क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है HCF में, जब किसी का HCF ना हो तो हमेशा एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक। ठीक है, अब लिखेंगे LCM। क्या, LCM। तो LCM मैंने बताया था आपको क्या क्या जो नहीं दिया हुआ पहले कॉमन होता है, लेकिन कॉमन तो नहीं है इसमें, है ना। तो जो नहीं है वो लिखेंगे, क्या क्या नहीं है, 1 2 3 माने 2 2 के, तो 3 नहीं है, यहां पर 3 3 के नहीं है, और यहां 5 5 के नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कर देनी है इसकी गुणा। कैसे करेंगे बेटा, देखिए, 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 होंगे, 24 तिया 3 चौक 12 तो हाथ, 1 3 72 सही है, 24 तिया 72, 72 पंजे 10, 5 7 35 और 1 36, और गुणा 5, 5 जीरो 5 छिंग 30, हाथ से लगे 3, 5 या 15, 15 और 3 18। तो इसकी जब हमने गुणा करी तो हमें प्राप्त हुआ कितना, 1800। कितना प्राप्त हुआ, 1800। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है हमारा आंसर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 1800, और एचसीएफ बेटा कितना प्राप्त हुआ, एक। क्यों, क्योंकि कोई देखो संख्या आपस में नहीं मिली है, खाली क्या मिला है, एक एक एक। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न मैंने अभी कराया था, दूसरा भाग इसका है ना, तो वहां भी हमने एक ही माना था, इसी प्रकार इसको भी एक ही मानेंगे। ठीक है, तो बताओ इस प्रश्नावली में, ओ सॉरी इस वाले प्रश्न में भी कोई अगर डाउट हो तो मुझे बताना, एक अलग वीडियो बना देंगे इसकी भी बेटा। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को। चलो जी, चौथे प्रश्न को हल करते हैं बेटा, है ना।
तो दोस्तों यहां पर हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, पेपर में बार बार पूछा जाता है। खाली कैसे कि यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएंगी, संख्या चेंज हो जाएगी, चीज यही रहेगी, है ना। तो आप बेटा अच्छे से इसको समझना, पेपर में जरूर आता है। देखो पहले तो प्रश्न को मैं पढ़ लूं। HCF कोष्टक में है 306 कौमा 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306 कौमा 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि HCF तो हमारा 9 है, HCF कितना हमारा 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ये क्या चीज है, ये दो संख्याएं हैं। क्या है, दो संख्याएं। जो मैंने अभी सवाल हल कराया था शायद दूसरा, उसी प्रकार का सवाल है ये। कैसे, देखो यहां पर लिखेंगे हल, और मैं फिर से कहता हूं पेपर में जरूर आएगा ये, ठीक है। तो देखो क्या कहा था उसने कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें दो संख्या कौन सी है, 306 गुणा 657, ये दो संख्याएं थी, है ना। और HCF हमारा कितना है 9, और हमें ज्ञात क्या करना है, LCM बेटा हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देना है इसका भाग इधर, 306 गुणा 657, ठीक है। और 9 को लिख देंगे इसके बट्टे में, बराबर रहेगा हमारा LCM। और 9 से इन दोनों में से कोई संख्या काट लेते हैं, है ना। तो मैं एक छोटे पेज को ले लेता हूं और पूरा पूरा प्रयास करता हूं। अगर मैं 9 से इधर काटू, 9 3 27, 3 9 4 36, ये सही है, कट जाएगा, है ना। देख ले यहाँ पर 306 में अगर मैं भाग दूं किसका, 9 का, तो 9 3 27, ठीक है। और कितना बचा, 3 9 चौक 36, कट गया यार, है ना। तो 9 का भाग लगा देते हैं इधर, कितनी बार गया, 34 बार, और 34 की इधर कर देते हैं गुणा, है। देखते हैं कितना आंसर आता है एलसीएम का। तो कितना है 657 में 34 की गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, है ना। 4 7 28 हासिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 4 6 24, 24 25 26, दोबारा देखो 4 17 हासिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 4 6 24 25 26 गुणा 3 7 21, हासिल लगे 2, ठीक है। 3 5 15 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक। देखते हैं कितना आता है, आएगा हमारा 8 3 8 3, सही है। और 6 और 7, 6 6 12 13 3, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 हासिल लगा 12, 1 1 और 1 सॉरी कितना हो जाएगा 2, तो 22 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,338 हमारा आंसर रहेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, ऐसे लिख दें, LCM बराबर 22,338, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा 38 है ना। ये ऐसे करके, कोई परेशानी तो नहीं है, हो भी नहीं सकती यार। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, मैं आपको बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और हम फिर से कह दूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के पहले तो आप 3 4 टाइप के क्वेश्चन देख लेना मॉडल से, और जरूर आएगा पेपर में, है ना। और जैसे मैंने पहले प्रश्न बताया है, पहले प्रश्न को भी देख लेना तुम लोग, आएगा, मैंने गारंटी साथ कहता हूँ, आएगा तो आएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, अलग से एक वीडियो बन जाएगी, माने एक एक प्रश्न की, है ना। वैसे बननी तो नहीं चाहिए, आपके समझ में आना ही चाहिए, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार बनाने के लिए। ठीक है बेटा, हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को। तो देखो बेटा, पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। देखो ये क्या कंडीशन है, ले, है ना। इसको हम कैसे समझेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 की घात n और गुणा 5 की घात m
के रूप में होना चाहिए। ठीक है, नहीं यही समझ? मैं पहले आपको लिख के बता देता हूं, यहां पर लिखेंगे हल और ऐसे आपके समझ में आ जाएगा। कैसे लिख देंगे? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त समाप्त अ, होनी चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। 6 ज्ञात n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 ज्ञात n गुणा 6 ज्ञात m के रूप में व्यक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना 6 को अगर मैं लिख दूंगा तो उसको तोड़ना 2 तिया 6, क्या ये इसके रूप में लिख सकती है? नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि 6 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। नहीं, अब तुम खुद सोचो, 2 की घात n और या 5 की घात m है, जहां पे तो 3 ही है, हैं भाई, यहां तो 3 ही है। इसलिए क्या है कि 6 का भाज्य गुणनखंडन करने पर 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, हैं? तो इसलिए इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, ये इतना आप इसको देख लेना। ठीक है ना? और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, वैसे होने तो नहीं चाहिए भाई परेशानी। ठीक है, तो ये इसका बेटा क्या है, आंसर हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न को हल करने के लिए। तो बेटा यहां पर मैंने छठा प्रश्न लिख दिया। छठा प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, देखो कैसे इसको हल करेंगे। लिखा हुआ है संख्या सॉरी संख्या तो नहीं है, व्याख्या कीजिए लिखना है था। क्या लिखना था? व्याख्या, है ना? तो यहां पर व्याख्या कर देते हैं, व्याख्या। ठीक है, क्या लिखना है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके फैक्टर करने पर अधिकतम संख्या 3 हो, मतलब 2 ना आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 3। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहां पर एक अलग पेज पर, देखो भाज्य संख्या 4 है, 4 को तोड़ना, 2 दूनी 4, ठीक है, गुणा 1। तो कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर आप 6 भाई कौन सी संख्या लें? 7 ले लें, तो 7 का क्या रहेगा?
7 एकम 7, इसमें कितने अंक आ रहे हैं? 2। तो ये कैसी है? ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ये वाली भाज्य है, समझे? तो हमें 3 अंक आने चाहिए उसमें, ठीक है? तो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहां पे लिख देंगे हल, और लिख देंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, ठीक है? तो अब बेटा देखो कैसे करेंगे इसको हल, कोष्टक में लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें देखो 13 और 13 कॉमन है, तो 13 को मैं ले लूंगा बाहर, क्या बचेगा अंदर? 7 गुणा 11 गुणा 13 एकम 13 प्लस के 13 एकम 13। कोई परेशानी तो नहीं है? सही है ना भाई? 7 में भागना गया, 11 भागना गया, 13 भागे, तो 13 एकम 13, ऐसी 13 एकम 13, बीच में चिन्ह जो लगाया लगा दिया 13, ठीक है? और कोष्टक में हमारा कितना हो जाएगा? देखो 11 सत्ते 77, ध्यान देना, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 एक कितना हो गया? 78। कितना हो गया? 78, ठीक है? बस सही है? नहीं सही? सही है बिल्कुल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके करनी है फैक्टर। तो 13 ये रहे, इसका हो जाएगा हमारा 39 दूनी 78, तो 2 गुणा 39, ठीक है? 2 गुणा 39 हो गया। अच्छा जी, अब देखना इसमें अधिकतम अंक कितने हैं? 1 2 3। अधिकतम का मतलब है 3 से ज्यादा ही होने चाहिए, 3 से कम ना होने चाहिए, तो भाज्य है भाई। 3 से ज्यादा होने चाहिए तो भाज्य है, 3 होने चाहिए तो भी भाज्य, 3 से कम ना होने चाहिए, फिर वो भाज्य संख्या नहीं रहेगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अभी तक। तो इसी प्रकार हम इसको दूसरी साइड को हल करते हैं। तो इसको लिख लेंगे यहां पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5। तो हम यहां पर देख रहे हैं क्या कि यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 को ले लेते हैं बाहर। क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5 एकम 5, ठीक है? तो 5 हमारे ये रहे, और कोष्टक में जब हम सबकी गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1009, सही है? तो 5 ये रहे, 1009 ये रहे, और 1 लगा दो, 1 गुणा कहीं कहीं भी करोगे वही का वही प्राप्त होगा। लेकिन हमें क्या हुआ कि हमें यहाँ पर 3 संख्या प्राप्त हो गई। तो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, समझे? कोई परेशानी है बेटा? कोई डाउट बता देना, एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में, लिखेंगे इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ रहे हैं, ठीक है बेटा? तो यहां लिख देंगे हम, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है बेटा? और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक? तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? आप इसको अच्छे से समझना प्लीज। तो अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को, और 7वां प्रश्न एक अंतिम प्रश्न है ना? चलें 7वें प्रश्न को हल करने के लिए, चलो 7वें प्रश्न को हल करते हैं। तो ये प्रश्न मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा जगह घेरता, इसलिए मैं किताब को ले लेता हूं और किताब से ही प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है? और एक साफ पेज पर इसको हल तो बेटा कर लेंगे, ठीक है? तो मैं यहां पर 7वें प्रश्न को पहले लिखकर दिखा दूं आपको। तो बेटा यहां पर 7वां प्रश्न लिख दिया है, ठीक है? लिख दिया, क्या लिखा हुआ है ना? आइए इसको समझते हैं। तो पहले तो इसको पढ़ लूं मैं। लिखा हुआ है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? भाई क्या करा कि ये एक वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, माने गोल वाले पथ पर घूमते हैं और एक ही स्थान से चलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है एक साथ तो स्पीड नहीं रहेगी, कोई आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा। तो ये कह रहा है कि एक तो चला था 18 मिनट सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो ये दोनों जब चले थे तो प्रारंभिक स्थान पर जब कब मिलेंगे, जहां से चले थे वहीं पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, हमेशा इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को बेटा हल कर लेते हैं। तो देखो यहीं पर मैं आपको बता दूं क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे यहां पर, है ना, कितना था 18 और था 12, इनका लेते हैं एलसीएम। 2 नियम 18, 2 छिक्के 12, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, 2 से काट दूं फिर 3 से काटूं? 2 से काट दूं, 9 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6, इसमें चला गया, ठीक है। आगे देखिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 एकम 3। तो यहां पर हमें आसानी से प्राप्त हुआ कितने स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो देखो 3 तिया 9, 9 चौक 36, भाई 3 तिया 9, 9 चौक 36 ना हो गए, 3 तिया 9, 9 18 36, बस ऐसे कर लो। तो कितने बाद होगा, 2 गुणा 2 और ये ज्यादा बड़ा हो गया, गुणा 3 बराबर कितना होगा, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना क्या है आंसर है, प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 के हमने सभी प्रश्नों को हल किया है और बेटा उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली में मैंने कुछ प्रश्न बताए भी हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो दोबारा मैं आपको बता दूं, ठीक है, कैसे कैसे कि एक तो हमारा जो प्रश्न संख्या है, एक तो पहला ही है, कौन सा है, पहला। आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद में हमारा जो सवाल था दूसरा सवाल था, ठीक है। तो दूसरे को ज्यादा इंपोर्टेंट ना करके आप चौथे वाले प्रश्न को इंपोर्टेंट समझना, ये वाला प्रश्न ज्यादातर आता है ना, एक चौथा और एक पहला, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।